वृंदावन की उस सुबह में एक अलग ही शांति थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था। पीपल के पत्ते हवा से बातें कर रहे थे और गोपियों के हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, कृष्ण, कृष्ण। लेकिन आज राधा का मन अशांत था। वो राधा जिसकी आंखों में पूरा वृंदावन बसता था, आज चुपचाप यमुना किनारे बैठी थी, क्योंकि आज उन्हें आभास हो गया था, कृष्ण जाने वाले हैं। पहला मिलन राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। वो प्रेम नहीं था जो शब्दों से कहा जाए। वो प्रेम था जो आत्मा से आत्मा तक बहता था। जब पहली बार कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो राधा ने सुना नहीं था, उन्होंने महसूस किया था। बांसुरी की हर तान जैसे राधा के हृदय को पुकार रही थी। और जब राधा ने कृष्ण को देखा तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने उन्हें इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से पहचाना हो। प्रेम बिना अधिकार के राधा जानती थीं कि कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वो पूरे संसार के हैं। फिर भी जब कृष्ण मुस्कुराते थे तो वो मुस्कान सबसे पहले राधा के दिल में उतरती थी। कृष्ण ने कभी कहा नहीं, मैं तुम्हारा हूं, और राधा ने कभी पूछा नहीं, तुम मेरे क्यों नहीं हो, क्योंकि उनका प्रेम मांगने वाला नहीं, समर्पण वाला था। विरह का दर्द फिर वो दिन आया जब मथुरा से संदेश आया, कृष्ण को जाना था। पूरा वृंदावन रो पड़ा, गोपियां टूट गईं, यमुना भी मानो थम गई। लेकिन राधा, राधा नहीं रोई। उन्होंने बस इतना कहा, अगर कृष्ण का जाना ही उनके धर्म का हिस्सा है तो राधा का इंतजार करना ही उनका प्रेम है। जब कृष्ण विदा लेने आए तो उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा, बस एक नजर, एक गहरी, शांत नजर। उस नजर में पूरा प्रेम था, पूरा वादा था और पूरा बिछोह भी। बांसुरी और मौन कृष्ण चले गए। वृंदावन में बांसुरी की आवाज कभी नहीं लौटी, लेकिन राधा के हृदय में वो बांसुरी हर दिन बजती रही। लोग कहते थे, राधा पागल हो गई है, लेकिन सच ये था कि राधा प्रेम में पूर्ण हो गई थी। वो जानती थी, प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ अहंकार छोड़ देना है। प्रेम जो अमर है, साल बीतते गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, राधा वृंदावन की आत्मा बन गईं। कभी मिले नहीं, फिर भी कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि जहां कृष्ण थे वहां राधा थीं, और जहां राधा थीं वहां कृष्ण थे।